बिहारी वल्लभ शरण जी, श्री हरदास। श्री हरिदास महाराज जी। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप संतों की हेतु कृपा से मुझे ऐसे भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ जो लोग अपने मनुष्य जीवन के अंत समय में के निकट थे। ऐसे ही लगभग 200 से 250 लोगों को मुझे जीवन की अंतिम घड़ियों में हरि नाम, राधा नाम, भगवत कथा सुनाने का, उनके अंगों पर रज लगाने का और श्री जमुना जल सेवा प्राप्त हुई। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने भी उनको ये भरोसा दिलाकर कहलाया कि बोलो कि मैं जैसा भी हूँ श्री जी आपका हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज जी, हमारी श्री जी ने उन पर बहुत कृपा की और हरि नाम सुनते सुनते सभी के अंतिम सांसें निकली। लेकिन महाराज जी, अब उस संस्था में जहाँ मैं जुड़ा था, इस सेवा में कम रुचि हो गई है। लेकिन मेरी इच्छा है कि वृंदावन में ऐसे एक छोटा सा स्थान हो जहाँ ऐसे मरीजों की सेवा की जाए जिनको अंतिम अन्य हॉस्पिटल वाले ने लाइलाज कह दिया है और घर भेज दिया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये सेवा का अवसर पुनः प्राप्त हो। कई मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अंतिम श्वासों के समय उनके कानों में जोर देकर कहा कि आप बिहारी जी को याद करो, राधा रानी को याद करो, फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। महाराज जी, मुझे कभी कभी थोड़ा संशय भी होता है कि ऐसे साधनहीन लोगों को भी क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही तो अंतिम समय की खास बात है कि वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप उनके कान में सुना दे, राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, कुछ भी भगवान नाम सुना दिए। विश्वास करो, पुत्र के बहाने से बेबिचारी वैश्याग्रामी अजामिल ने नारायण बुलाया तो भगवत पार्षद आए, भागवत इसकी साक्षी है, और वो भगवत धाम को गया। तो आप जानबूझकर जब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, सुना रहे हैं, और उसकी श्रवणेंद्री में सुनाई दे रहा है, निश्चित उसका मंगल हो। और अगर कहीं वो भी उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या कहना है, तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का इसमें अविश्वास। और इससे आपको परम लाभ मिलेगा। हमने पढ़ा है कि जो दूसरे को भगवत प्राप्ति का भाव रख करके ऐसा कराता है अंतिम समय में, तो कोई भी पुण्य उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इतना महान ये सुकृत होता है। दूसरे का अंतिम सुधार देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा अकेले न कर सके, दो चार लोग मिलकर अर्थव्यवस्था के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर ले कि जो ऐसे लोग हैं उनको अंतिम समय सेवा की जाए और उनको भागवत है, नाम कीर्तन है, भगवान नाम ये सुनाने का अवसर मिले, पक्का इससे बड़ा कोई और सत्कर्म नहीं है ना। अंतिम यात्रा संभाल दिया तो सब संभल गया। अंतिम यात्रा संभाल दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उससे हमारी अंतिम यात्रा फिर संभल जाती है। जो दूसरों का मंगल करता है उसका परम मंगल हो जाता है। जो दूसरों को भगवत प्राप्ति की चाह कराता है ना, अंदर से ईमानदारी वाली बात, तो उसको स्वयं भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु है, वो देख रहे हैं। जब हम दिखावा करते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं भक्ति का, तो फिर वो बात नहीं रहती। रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार तो मिल जाएगा, वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन वो बात नहीं। और जब हम ईमानदारी से दूसरे का मंगल करने की बात, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, दूसरे का कल्याण, वास्तविक कोई स्वार्थ नहीं, तो अपना कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। अपने को फिर चिंता नहीं करनी। गड़बड़ी वहाँ होती जहाँ हम नाम के सहारे से, भक्ति के सहारे से ढोंग करके रुपया एकत्रित करना, भोग वासनाएं बढ़ाना, अपना नमस्कार प्रणाम बढ़ाना, यहाँ फिर धोखा हो जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से अगर भक्ति की जाए तो इससे बड़ी भक्ति नहीं। जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का मंगल चाहता है, दूसरों का अंतिम सुधारना चाहता है, नाम कीर्तन, कथा वार्ता और सेवा, ये बहुत बड़ी बात है। अरे हम तो बहुत पापी व्यक्ति है, लेकिन आप लोग तो कृपा से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुए, सेवा प्राप्त। नहीं, आप शुरू से वैष्णव रहे, शुरू से भगवत शरणागत रहे, तो भगवान ने आपको कृपा करके दिया है। आप चलाओ, निर्दोष दृष्टि से चलाओ, और इस पर अश्रद्धा मत करना। दादा जी, एक ऐसे व्यक्तियों को देखा जैसे दिन रात रिक्शा चलाता था, आगरा में शराब पीता था, और आया वो उसका भाई उसे लेकर, किसे कैंसर है, मुंह सड़ा हुआ, कीड़े पड़े हुए उस पर। तो इतनी हैरानी हुई हमें सोच सोच कर कि उसके मुख में तुलसी है, गंगा जल है, माथे पर है, शरीर पर मैं हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं हम बैठ के, और शरीर त्याग रहा है। और कोई साधन का कोई पता नहीं, कुछ साधन भी किया हो, लेकिन कितनी कृपा है। बिल्कुल निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित। आप इससे बिल्कुल ही, हम कई बार देखी हुई बात कह रहे हैं, कई बार ये बात हमने स्वयं में ऐसे चांस मिलते रहते हैं। जैसे कैंसर है और वो किसी के रिश्तेदार हैं, और जहाँ हम रह रहे आसपास वहाँ आए, तो एक बुढ़िया माई थी, वो पूरा गृहस्थी में जीवन व्यतीत किया, और जब आई तो हमने कहा नाम जप किया करो, राधा 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 राधा। तो उनका हमसे तो बनता नहीं, आप देख लेना।
और कुछ दिनों में रोज वो खड़ी होती वहीं आके दर्शन के लिए। जो ही हम जाते तो रोज उनका माई नाम चल रहा है, बोले प्रयासरत हैं, आप देख लेना, आप देख लेना। तो जब अंतिम तो फोन आया कि वो पधार रही, हमका उनको जल्दी बोलो, नाम कीर्तन उनसे उच्चारण करो, आप तुलसी दल चरणामृत डालो और अपना चौला उतरा। हमका जाओ उसको उड़ा दो जाके। प्राण छूट गए। हमें संकेत मिला, गए श्री जी के पास गए। ये चटपट विधान। तभी एक दोहा पर चिंतन करो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत। क्षण मात्र में भगवत प्राप्ति, क्षण मात्र में। इस पर संशय मत करना कि अंतिम समय वो रिक्शा चलाता था या शराब पीता था या कुछ भी। अंतिम समय नाम कीर्तन हो रहा है, चरणामृत है और भगवत चरणारविंद की रज ब्रज रज है, उसे भगवत प्राप्ति पक्की होगी। हमारी तरफ से पक्की गारंटी इस बात की कि अंतिम समय शरीर में ब्रजरज लगी हो, मुख में चरणामृत हो और राधा उच्चारण कर ले, राधा सुन ले, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसमें हमें कोई संशय नहीं, पक्का इसमें संशय। और हम ऐसे बिना विश्वास के नहीं बोलते। जिस पर हमारा विश्वास नहीं होता उस पर कहते हैं इस पर प्रभु आदेश करेंगे तब बताएंगे, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। पक्का ये हमारे तो खूब समझी हुई बात है। आंखों आगे जी। महाराज जी, ये सेवा कार्य वृंदावन में कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, बट आपकी बात सुन के उनको भी एक उत्साह होगा कि ऐसा कार्य करें, क्योंकि आपने इतनी महिमा इसकी वर्णन किया है महाराज जी। तो क्या जैसे वो दिल्ली में है, मान लीजिए अंतिम समय किसी का आ रहा है, उसके पास जाके रज चरणामृत और राधा नाम या कोई भी बहुत उत्तम, बहुत उत्तम अहोभाग्य। वो गाली दे दबका के भगावे तो भी, गाली दे दबका के तुम्हें भगा रहा है, मान लो उस समय विक्षिप्त है, तो भी जबरदस्ती उसके मुख में चरणामृत डालो, भले थूक दे और माथे पे रज लगा दो, दूर से राधा 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 बोल दे, बस हो गया कल्याण। जैसे अपना इंजेक्शन लगाया, दवा काम करेगी, हो गया काम। तो देखो भाव में बड़ी दम होती है। अगर आप ऐसे भाव करोगे तो आपको 4 सहयोगी मिल जाएंगे, आपको बनवाने वाले मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। कोई कमी थोड़ी है सृष्टि में। भाव करो, भाव करते रहोगे तो सब व्यवस्था बन जाती, नहीं बन जाती। हाँ, आप बिल्कुल भाव में रहो और आनंदित रहो, बहुत उत्तम कार्य है। और आप भी अपने पिता का अनुसरण करते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मंगलमय है। तो महाराज जी आपके जैसी हमें गुरुदेव भी मिल गए हमारे। हाँ, वृंदावन धाम है। गुरुदेव तो कृपा सिंधु है ही। बच्चा सब भगवान ही हैं, सब चराचर मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब जिस जगह से जीव का जहां कल्याण होना है, भगवान वहीं प्रकाशित होकर गुरु रूप से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वही श्री भगवान है नहीं? हाँ, वही कुंज बिहारी है, वही राधा वल्लभ लाल है, वही राधा दामोदर जी है, वही राधा रमण जी है। ठीक है। हाँ।